डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। जिंदगी की व्यस्तता कुछ इस तरह की होती गई है कि लगातार हम उस वक्त की तलाश में घूम रहे हैं जो हमें थोड़ी फुर्सत दे। फुर्सत उन लम्हों को जीने की जो हमारे अपने हैं, लेकिन इन लम्हों के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचा है। आज हर आदमी यही कहता फिर रहा है कि सब है पर वक्त नहीं है। वक्त कहाँ से लाऊं? एक दिन के पूरे 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। समूचा वर्ष कैसे निकल गया पता नहीं चला। अक्सर लोग कहते हैं कि नौकरी के दिन के तौर पर सोमवार की शुरुआत हुई नहीं कि कब रविवार आ गया और उस दिन भी राहत के पल की खोज होने लगी, यह पता नहीं चला। ये कुछ ऐसे हालात हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार बोल रहे हैं या किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं। हम सभी ने हमारी फुर्सत को अपने घर से या अपने दायरे से रुखसत कर दिया है। फुर्सत के लिए शायद कोई कोशिश भी नहीं है। सुबह काम पर जाने की जल्दी, शाम को घर आने की जल्दी, फिर घंटों टीवी या मोबाइल से बात करने की जल्दी, जैसे इन संसाधनों में ही हमारी आत्मा बसती हो और इस पर भी शिकायत कि वक्त नहीं मिलता। सवाल है कि हम अपनी नौकरी या रोजगार से बचे तमाम वक्त को तकनीकी संसाधनों में झोंकने के बाद यह कैसे कह पाते हैं कि वक्त की कमी है। पहले का दौर जिसमें लोग चौपालों, चबूतरों, मैदान में आराम से बैठकर बातें करते दिख जाते थे या फिर खुली सड़क पर घूमते दिखते थे, अब कहीं नहीं है। अब एक बंद और दौड़ती हुई दुनिया हमें नजर आती है। बंद ऐसे कि घर आने के बाद बाहर किसी से नहीं मिलना जुलना, और दौड़ती हुई ऐसे कि सब कुछ पाने की बदहवास चाहत। सब कुछ पाकर भी ऐसा खालीपन जिसे हम सभी कभी न भर पाए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस प्रतियोगी युग में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें अपने आप को भी बुलाना पड़ता है, मगर क्या हम यह सही कर रहे हैं? हमने अपने सारे रिश्तों को तिलांजलि पूर्वक देकर क्या कुछ हासिल किया है? ये कुछ हासिल करने की दौड़ ही हमें सब कुछ खो देने को मजबूर कर देती है। पहला सवाल यह है कि क्या हासिल किया? दूसरा, अपनी पसंद का अगर कुछ हासिल कर भी लिया तो उसे हासिल करना ही काफ़ी नहीं होता। उसको बरकरार रखने के लिए भी हमें अपना दमखम लगाना पड़ता है। अब उसे बनाए रखने के लिए जो जोर लगाना पड़ता है वह हमें अंधी दौड़ की ओर ले जाता है। कोशिश करें, लाभ उठाए, जीवन के हर क्षेत्र में आगे भी जाएं, पर अपने आप को, परिवार को और समाज को न भुला दें। इसका कारण है
कि यही नींव का वह पत्थर है जिस पर हम टिके हैं। नींव हिली तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे पैरा। यह हमारा बुलावा है कि हम समय नहीं होने की दुहाई लगाते रहेंगे और हमारे लिए दूसरे लोग हर बार हर जगह मौजूद ही रहेंगे। किसी न किसी दिन उनका धैर्य भी टूटेगा और वे अपने आप को हमसे अलग थलग कर लेंगे। दिन के 24 घंटे कोई मामूली अवधि नहीं होती। उसका सदुपयोग कैसे करना है, अपने आप को, परिवार को और समाज को वक्त कैसे देना है, इसका एक प्रारूप अपने दिमाग में बनाकर रखा जा सकता है। अपने आप को भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पैरा। विश्व स्तर पर भारत मोटे अनाज का सर्वाधिक पैदावार वाला देश है, जहां रागी, बाजरा से लेकर चना आदि तक के अधिक प्रकार का मोटा अनाज उपलब्ध है। इसकी मांग विश्व भर में उच्च पोषक गुणों तथा अनेक स्वास्थ्य लाभों के कारण निरंतर बढ़ रही है। यह श्री अन्न के नाम से भी लोकप्रिय है तथा आज देश में डबल रोटी जैसे आधुनिक खाद्य आदि के साथ साथ दूध जैसे पेय पदार्थों के लिए उपयुक्त ऐसे पात्र भी उपलब्ध हैं। विडंबना यह है कि मोटे अनाज के उत्कृष्ट उत्पादक राज्यों से समृद्ध देश में ही इसके विषय में जागरूकता का भारी अभाव है। इसे अक्सर पारंपरिक, पुराना और आधुनिकता रहित मान लिया जाता है। शहरीकरण में बाजारों में बढ़ रहे अत्यधिक संरचित एवं मिलावटी भोजन के पोषण रहित और हानिकारक होने की चर्चा अवश्य होती है, लेकिन इसका एक सरल विकल्प मोटा अनाज है, जिसके प्रति समय और असुविधाजनक होने की अनेक गलत धारणाएं और पूर्वाग्रह हैं जो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं पैरा। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली के साथ साथ पर्यटक अटल सुरंग का भी नज़ारा ले रहे हैं। लाखों पर्यटकों का पहुंचना कारोबार के लिए तो अच्छा है, लेकिन पर्यावरण के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। इसी तरह उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के शुरू होते ही केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। लाखों श्रद्धालु पहुँचे। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत से श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। हिमनद वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इसके कुछ उपाय किए जाने चाहिए। सरकारों और प्रशासन को इसके लिए प्राथमिक तौर पर गंभीर होना चाहिए और तीर्थ यात्रा के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे ज़्यादा भीड़ जमा न हो। वहां 16 जून 2013 को केदारनाथ में हुए प्राकृतिक आपदा ने हजारों श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया था। इस हादसे के बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं पैरा। युवाओं में बढ़ती आत्मघाती प्रवृत्ति बदलती और बिगड़ती जीवन शैली का परिणाम है। आज यह एक कड़वी सच्चाई है और इसके लिए अभिभावक और संरक्षक के तौर पर हम सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। हमने एक ऐसी आभासी दुनिया का निर्माण किया हुआ है जो युवाओं के समांतर चल रही है। यह मूलतः अतीत के निष्कर्षों एवं भविष्य की बेहतरी की कल्पना पर
आधारित है, जिसकी कीमत निर्दोष युवाओं को असहनीय मानसिक पीड़ा, तनाव और संबंधों में असहजता के रूप में चुकानी पड़ती है।